Good morning, दोस्तों. So welcome you again, once again to the another episode of Skill Up with DXN. So पिछले एपिसोड में हमने पूरा DXN का प्लान डिस्कस किया. हमने देखा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, इनकम के बारे में और हमारा कमिटमेंट क्या था और हमारा प्रॉस्पेक्ट का कमिटमेंट क्या था और DXN प्लान कैसा शो करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसा बोलना है, क्यूरियोसिटी कैसा बढ़ाना है. ये सारी चीज हमने लास्ट एपिसोड में हमने देखा है, माय डियर फ्रेंड्स. आप मान लीजिए अपना पूरा प्लान किसी को दिखाया, प्रेजेंटेशन खत्म हो गया और प्रोस्पेक्ट ने कहा अच्छा है तो मैं थोड़ा सोच के बताता हूं. तो ये सेंटेंस कितने लोगों सुना है? मैं सोच के बताता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. प्रॉब्लम ये थी प्रोस्पेक्ट को DXN समझ में आ गया है, लेकिन आप समझ में नहीं आए. ये बात ध्यान से सुनना. मे बी प्रोजेक्ट बोलता है मैं सोच के बताता हूं, दैट मीन्स प्रोस्पेक्ट को शायद आप सही तरह से अभी भी समझ में नहीं आए. और याद रखना, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं. पीपल ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करने का बाद ही ज्वाइन करते हैं. तो इसलिए इस एपिसोड में पूरा सीरीज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का साथ हम बात करेंगे. अब हम बात करेंगे आपका जो अपनी स्टोरी कैसे बताए, खुद का स्टोरी हम कैसे बताएंगे. बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, मार्केटिंग प्लान देते हैं, कंपनी के बारे में बोलते हैं, नंबर्स देते हैं, तो ये क्या करता है ना, एक लॉजिकली कन्विंस करता है हमारा प्रोस्पेक्ट को. और ये जो स्टोरीज है, खुद का स्टोरी जब हम बोलना शुरू करेंगे, ये एक लॉजिकल ये इमोशन यहाँ पे काम करता है, ये इमोशन से कनेक्ट होता है. तो ये इन इमोशन से जब कनेक्ट हो जाता है तो डिसीजन लेने में बहुत आसान हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोस्पेक्ट के लिए. तो कभी भी आप प्लान बताने की बाद और प्लान में और प्लान से शुरू होने से पहले, और यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूं प्लान बताने की बाद आप खुद का स्टोरी एक बार आपका प्रोस्पेक्ट को बताइए. सी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. अगर दो लोग सेम प्लान बता रहे, ओके, और एक ही फैक्ट बता रहे और दूसरा एक आदमी ने खुद का जर्नी पूरा शेयर किया है और एक आदमी ने कुछ नहीं शेयर किया है, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किया है, तो लोग किसके पास ज्वाइन करना पसंद करेंगे? बिकॉज फैक्ट्स इन्फॉर्म करता है, स्टोरीज ट्रांसफॉर्म करता है माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरीज कनेक्ट करता है. तो इसीलिए स्टोरीज सुनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टोरीज को सही तरह से सुनाना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टोरी एक ब्रिज जैसा है जो प्रेजेंटेशन को रियलिटी में कनेक्ट करता है. जो आप बात करते हो DXN के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में, ये सब एक थियरी है. जब आपका स्टोरी बताते हो ना, ये स्टोरी क्या होता है, अब रियलिटी का साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये एक कन्विंसिंग हो जाता है और हमारा प्रोस्पेक्ट को इसको देखने में और महसूस करने में और फील करने में एक बहुत बड़ा काम करता है माय डियर फ्रेंड्स. इसीलिए तो ये स्टोरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरीज हम सही तरह से बोलना सीख जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए, अगर इस इंसान की लाइफ में चेंज आ सकता है तो शायद मेरा लाइफ में भी आ सकता है. ये प्रोस्पेक्ट को सोचने का मजबूर करेगा आपका स्टोरी. तो स्टोरी का ताकत इतना है, जब वो आ जाएगा ना, देन अभी प्रोस्पेक्ट सिर्फ कन्विंस नहीं होगा, वो DXN में ज्वाइन करेगा उसकी मकसद के साथ. ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आप DXN के बारे में बोलते हो, प्रोस्पेक्ट सोचता है कि मे बी आप उसे कन्विंस करते हो, सेल्स करना सोचते हो, लेकिन जब आप अपनी बात करते हो, खुद का बात करते हो, आपका स्ट्रगल के बारे में बात करते हो, जर्नी के बारे में बात करते हो और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, आपने क्या क्या तकलीफ लिया है इसके बारे में बात करेंगे और आपने इसको कैसे ओवरकम किया है और अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है, ये सारी चीज है ना, ये उसे एक ट्रस्ट क्रिएट करता है. ये ट्रस्ट का बाद ही लोग हमारा साथ जुड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो इसीलिए एक स्टोरी बनाना, बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक फेमस कहावत है इंग्लिश में, पीपल लव टू बाई फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट. वो लोग का साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, जिन लोगों का साथ वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जिन लोगों को वो ट्रस्ट करते हैं.
जिन लोगों को मैं बिजनेस करना पसंद करूंगा, जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करता हूं, उनका साथ बिजनेस करने में मुझे मजा आएगा। तो इसीलिए ये ट्रस्ट पैदा करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टोरी एक बेहतरीन टूल है ट्रस्ट पैदा करने के लिए। स्टोरी का मतलब ये नहीं है आपका पूरा कहानी आप शुरू हो जाओ 1 घंटा 2 घंटे के लिए, और आपका स्टोरी सही होना चाहिए, सच होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक स्टोरी कैसा बताना, खुद का स्टोरी हम कैसे हमारा प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, इसके बारे में मैं आपको आई विल शेयर माय व्यूज। ओके, ये जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी, इसका जो सिर्फ स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे हमारा स्टोरी को बेहतरीन बनाने में ये स्टेप्स हमें मदद करेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कुछ काफी लोगों से सुना था जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ट्रेनर्स थे, जैसा एरिक कोर है, जेन वी हैव मिस्टर दीपक बजाज है जो इंडियन ऑथर्स है। इन लोगों से मैंने देखा था वो लोग स्टोरी बोलने का कुछ तरीका बताते हैं, तो मैं आप वो तरीका मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं जब ये तरीका को आप फॉलो करेंगे, ये स्टेप्स को आप अगर आप फॉलो करेंगे, आपका स्टोरी एक बेहतरीन स्टोरी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ये स्टोरीज जब आप बोलेंगे आपका प्रोस्पेक्ट का साथ, जो मैं तरीका बता रहा हूं ये स्टेप फॉलो कर कर आप बताएंगे, तो प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा उसका जर्नी आपका लाइफ का अंदर है, आपका स्टोरी का अंदर है, उसका जितने भी डाउट्स है, ये सारी स्टोरी ये आपका कहानी है, वो स्टोरी वो उसका डाउट्स को क्लियर कर रहा है। ओके, सो इसीलिए ये स्टोरी को सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सजाने के लिए हम 7 स्टेप का यूज करेंगे, 7 स्टेप्स जो है इसमें हम स्टोरी कैसा बनाना है और कैसा बोलना है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो ये पहला जो स्टेप है, ओके, सो मैं आपका साथ शेयर करता हूं जो हमारा शीट है, तो आपको मदद करेगा, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने में। ओके, तो दिख रहा है मेरा साइड में ये स्टोरी बताने का जो पॉइंट्स मैं आपको बताने चाहता हूं, आई विल शेयर दिस वन हियर। ओके, सो नाउ एक स्टोरी बताने का मैंने बोला कितना स्टेप्स, इट्स टोटल ऑफ 7 स्टेप्स। ओके, ये 7 स्टेप का पहला जो स्टेप है, पहले हम कैसे शुरू करना चाहिए, पहले हमें बताना चाहिए हु वेर यू, आप कौन थे, इसके बारे में पहला क्वेश्चन था। ये डीएक्सन ज्वाइन करने से पहले आप कौन थे, ओके, आप क्या कर रहे थे, ओके, और कैसे कर रहे थे, इसके बारे में अब यहाँ पे बात करेंगे। शायद डीएक्सन ज्वाइन करने से पहले आपने जॉब किया होगा या बिजनेस किया होगा, या टीचर थे या ड्राइवर थे या हाउसवाइफ थे, स्टूडेंट थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, या रिटायर्ड पर्सन थे, जैसे भी थे। ओके, सो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हमें देना चाहिए हमारा प्रोस्पेक्ट को। से फॉर एग्जाम्पल डीएक्सन शुरू करने से पहले मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, सुबह 9 से शाम 8 तक काम कर रहा था। ओके, सो दिस इज व्हाट ए सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे हमारा नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, बहुत कठिन था, मुझे पसंद नहीं आया था, ये सब हम नेगेटिव बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, और धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहता है, व्हाट वाज मिसिंग, जो डीएक्सन से पहले आप जो कर रहे थे उसमें क्या आपको मिसिंग था, ओके, आपको क्या नहीं मिल रहा था वहां पे, इसे यहाँ पे बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आपको कंप्लेंट नहीं करना है आपका जॉब के बारे में, आपको रियलिटी बताना है। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में था, सुबह 8 घंटा से शाम 8 घंटा तक काम था, सो एवरीथिंग वाज गोइंग, सैलरी भी फिक्स्ड आ रहा था, और एनफ था, जो सा मेरा खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, इसे मीट करने के लिए वो सैलरी फिक्स था। ओके, बट एक चीज मुझे नहीं मिल रहा था, वहां पे है समय, और समय मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बिकॉज मंडे और सैटरडे पूरा काम रहता था। 8 बजे का बाद आने का बाद इतना थक जाता था, आई वुड लाइक टू स्लीप, किसी के पास बात करने भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए फैमिली से एक डिस्कनेक्शन होने मुझे लगा। और इसका साथ साथ जब बच्चे बड़े होने लगे उसका साथ साथ खर्चा भी बड़े होने लगा, बट मेरा सैलरी उतना बड़ा नहीं हो रहा था। तो एक साइड एक मेंटल स्ट्रेस में था, और एक साइड एक फिनेंशियल प्रेशर भी था, तो फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मुझे लग रहा था ये फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा था, जो अब मैं कर रहा हूँ इसके बारे में आई वॉज रियली बहुत चिंतित था। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को लगना जगह में कनेक्ट करता है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट उसका साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि हो सकता है प्रोस्पेक्ट भी यही प्रॉब्लम का अंदर ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ये चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया, व्हाट वाज मिसिंग। अभी तीसरा क्वेश्चन, डीएक्सन
आपका लाइफ में कैसा आया था और आप डीएक्शन आने के बाद आपका पहला रिएक्शन कैसा था, ये बोलना बहुत बहुत जरूरी है। या यहाँ से आप डीएक्शन को कनेक्ट करना शुरू करेंगे, यू नो। सो ये ऐसा, ये हमारा स्टोरी टेलिंग का थर्ड सेक्शन है। तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था, आप पहले कैसे महसूस कर रहे थे जब कोई डीएक्शन के बारे में आपको बोल रहा था। ओके, जब डीएक्शन के बारे में बोल रहा था तो आप सच बताओ, तो आपको कैसा लग रहा था? मे बी आपको डाउट आ रहा था तो बता दो। जब इसका बीच में डीएक्शन के बारे में मुझे जानकारी मिला, डीएक्शन के बारे में मुझे बोला, बट मुझे उतना भरोसा नहीं था, मुझे थोड़ा डाउट था। ओके, बिकॉज मेरा दोस्त एक जना था, वो भी ऐसे ही कुछ बिजनेस में गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ। ओके, ये जो है ये बताना जरूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट उसका साथ कनेक्ट करेगा, शायद प्रोस्पेक्ट भी ऐसे ही सोच रहा होगा। ओके, तो देन इसका बाद देन फोर्थ स्टेप, व्हाट चेंज्ड। आपका डिसीजन पहले क्या था, डीएक्शन इंट्रोड्यूस करने के बाद उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। देन फिर आप इंटरेस्ट कैसे हुए, क्या चेंज हुआ था, क्या पॉइंट चेंज हुआ था जो आपको डीएक्शन में आने में मजबूर कर दिया है? आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जो आप डीएक्शन में आए थे? ओके, सो ऐसा क्या हुआ जिसका आपका डिसीजन बदल गया था? ओके, सो आपको किस बात ने कन्विंस किया है? ये प्रोडक्ट ने, कंपनी ने, सिस्टम ने, ट्रेनिंग ने, स्पॉन्सर ने, और किसी के लीडर के स्टोरी ने? ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, से फॉर एग्जांपल वो बंदा डीएक्शन के बारे में बात कर रहा था, बट मुझे उतना इंटरेस्टेड नहीं लगा। अब फिर भी मैंने सोचा था इसमें लॉस का तो कोई बात नहीं है, जो ज्वाइन कर देते हैं। मैंने आधार कार्ड और फोटो देकर ज्वाइन कर दिया, और वो बंदा ने मुझे सिर्फ ये बोला कुछ महीने के लिए ये प्रोडक्ट यूज करो। उसमें मुझे टूथपेस्ट, साबुन और चाय और कॉफी इंट्रोड्यूस किया था। देन सिर्फ मैं वो प्रोडक्ट में, कोई बिजनेस करने का इरादा में नहीं था, सिर्फ मैंने मेरा जो 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 ग्रोसरी लिस्ट में जो मैं बाहर दुकान से ले रहा था और डीएक्शन से मैं लेना शुरू किया था। जब डीएक्शन से लेना शुरू किया था, इनफैक्ट मुझे ये डीएक्शन का सामान उस टाइम में नॉर्मल दुकान से यहाँ लेने में थोड़ा कॉस्टली दिखने लगा, बट फिर भी ये क्वालिटी था, और ये क्वालिटी कारण मैंने एक बार ट्राई किया ये प्रोडक्ट लेकर। जब मैंने प्रोडक्ट ट्राई किया, वहां से मुझे डीएक्शन का ऊपर एक टर्निंग पॉइंट आया था। ये प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद मैं महसूस करने लगा ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली मेरा परिवार के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज मेरा परिवार का जो सेहत के लिए जो चिंतित था, तो इसीलिए जस्ट चेंजिंग द ब्रांड, यहाँ से मुझे अच्छा प्रोडक्ट भी आ जाता है और कुछ बिजनेस भी बन जाता है, ट्राई क्यों ना किए। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट हुआ। देन मैंने ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। जब मैं इसके बारे में बोलना शुरू किया, देन पीपल स्टार्टेड बाइंग दिस प्रोडक्ट। जब लोग ज्यादा बाई करने शुरू करे, देन इसका ऊपर मुझे भरोसा आ गया है, ये रिजल्ट आना शुरू हुआ। ओके, सो रिजल्ट आने का बाद तो यहाँ पे मुझे एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे शुरू हुआ था। ओके, सो नाउ, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया था? पहले हु वेर यू, इसके बारे में बात किया था। फिर व्हाट वाज मिसिंग, क्या आपको नहीं मिल रहा था, इसके बारे में आपने बात किया। और फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन सुनने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था? पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव था तो नेगेटिव बोलो। अगर नेगेटिव था, कौन सा पॉइंट था आपका माइंड को चेंज किया? ओके, और चेंज करने का बाद आपका लाइफ में क्या चेंज हुआ, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक पॉइंट से फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रोडक्ट मेरा लाइफ को चेंज कर दिया था। ओके, मेरा डिसीजन को चेंज करने में प्रोडक्ट मदद किया। देन व्हाट हैज चेंज्ड? व्हाट हैज चेंज्ड इज, मेरा घर में एक बेहतरीन कॉफी, बेहतरीन टूथपेस्ट, बेहतरीन साबुन यूज करने का मौका मुझे मिलना शुरू हो गया है। देन मैं ये रिटेल करना शुरू हुआ। मैं, मेरा बीवी और मेरा बच्चे जितने भी है, सब मिलकर ये बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगे। देन धीरे धीरे ये बिजनेस हमारा बढ़ने लगा। सो वहां से हमारा जर्नी एक 100% डीएक्शन का अंदर आने लगा। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 6th स्टेप है वेयर आर वी गोइंग। ओके, अब अपना विजन शेयर करिए, अगले 2 साल में, 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। पीपल फॉलो पीपल हु हैव डायरेक्शन। ओके, सो अभी क्या करना है, ये आपका चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद अभी हमें क्या बोलना चाहिए? वेयर आर वी गोइंग, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। अभी मेरा पूरा कोशिश है अगले 3 साल का अंदर मैं डेफिनेटली आई कैन गो फुल टाइम विद डीएक्शन। ये 3 साल का अंदर मेरा जितना भी मेरा सैलरी है उससे डबल
डबल इनकम में डीएक्सन से लेने के लिए मेरा टारगेट है और उसका ऊपर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत अच्छी तरह से अभी मेरा बिजनेस है जो ग्रो हो रहा है और मेरा टारगेट की तरफ आई एम ट्रैवलिंग विद। ओके, और सातवां है व्हाट इज योर कमिटमेंट। ओके, आप प्रोस्पेक्ट को क्या सपोर्ट देंगे, ये कमिटमेंट यहाँ पे बताना आपका स्टोरी का अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्ट को क्या हमें बताना चाहिए, प्रोस्पेक्ट मैं तुम्हें सपोर्ट कैसे करूंगा। ओके, प्रोस्पेक्ट को हम सपोर्ट कैसे करेंगे ये बताना यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट में सो वी शुड टेल, सो नाउ सुनो सोनू, ये है मेरा कहानी। अगर इफ यू आर ज्वाइनिंग विथ मी सो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट विथ यू। ओके, सो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, सिस्टम फॉलो करेगा, साथ में हम ग्रो करेंगे और मैं जितने हो सके, बिकॉज आई हैव ट्रैवल द रोड, अभी ये रास्ता मुझे पता है यहाँ पे कहाँ कहाँ बाधा आ सकता है या कहाँ कहाँ आसान से हम जा सकते हैं। आई नो द रोड एंड डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट 1 year आई विल हेल्प यू टू मेक यू सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। ये जो कहानी है, ये 7 स्टेप का कहानी आपको यहाँ पे बताना माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमने पहले पास के बारे में बात किया था, फिर प्रॉब्लम के बारे में बात किया था, फिर हमने डिस्कवरी एक क्या डिस्कवर हमने किया जो डिसीजन को चेंज किया था, फिर रिजल्ट क्या आया, तो फ्यूचर हम क्या देख रहे थे और मेरा कमिटमेंट। ये स्टोरी का स्ट्रक्चर है, ये 7 पॉइंट आपका स्टोरी में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब ये डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब जब आप स्टोरी बता रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको करना नहीं चाहिए। ओके, ये कुछ गोल्डन रूल्स है। सो सच बोलो। ओके, सो लोग परफेक्शन से इंप्रेस नहीं होते, ऑथेंटिसिटी का साथ कनेक्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो सच बोलो। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज रखो, टेक्निकल वर्ड्स आप यूज मत करो, और इमोशनल नंबर्स याद नहीं रहती है बट फीलिंग्स याद रहता है। जब मेरे तकलीफ के बारे में मैं बात करता हूँ, मेरा आंसू आ जाता है, तो ये जो है ना कनेक्ट कर देता है। और कीप इट शॉर्ट, और बहुत शॉर्ट रखो। आपका जो प्रेजेंटेशन है 3 से 5 मिनट का अंदर आपका पूरा स्टोरी खत्म हो जाना चाहिए। ओके, आप सिंपल जर्नी के बारे में बात करो और एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। वो इंसान को लगता है उसका लाइफ में भी ये सारी चीज चल रहा है, वो इंसान का लाइफ वो आपका स्टोरी में देखना शुरू कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। वहां से ट्रस्ट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ट्रस्ट पैदा भी हो जाता है। ओके, अभी आपका स्टोरी जब आप बताते हो, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, फेक इनकम। ओके, फेक इनकम, गलत इनकम, फॉल्स इनकम के बारे में आप इनकम को बढ़ा चढ़ाकर आप मत बोलो। ओके, जब आप यहाँ पे शुरुआत में आप डीएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे आप इनकम के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आप यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हो प्रोडक्ट से, पहले इनकम से हम अट्रैक्ट नहीं हुए, तो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, ये आपका टर्निंग पॉइंट था, इसके लिए अभी बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज बोलना बहुत अच्छा है। अगर आपका इनकम उतना ज्यादा नहीं है तो ओके, अगर आपका इनकम ज्यादा है, 1 लाख है, 2 लाख है या 50,000, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने 25,000 30,000 कमा लिया, देन ये बोलने का लायक है, तो इनकम, आप इनकम के बारे में बात। ओके, देन स्टोरी का हीरो आप मत बनो। ओके, आप नहीं हो तो ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसा हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के बारे में खुद को बड़ा करके मत बताओ, खुद का स्ट्रगल को ज्यादा बताएंगे तो आपका साथ ज्यादा वो कनेक्ट होगा। और एक चीज याद रखना, दूसरों को बुराई मत करो और दूसरों को नीचे मत दिखाओ। अपनी पुराने कंपनी, आपका बॉस, आपका नौकरी या किसी के बारे में आप बुराई मत करना और ओवर एक्टिंग मत करना, लॉन्ग नेचुरल रहना, और ये स्टोरी जो है शॉर्ट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ओके, आपका स्टोरी जो है ये शॉर्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारा डूस एंड डोंट्स में आता है। ओके, ये स्टोरी क्यों काम करता है, अगर हम स्टोरी क्यों काम करता है इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद प्रोस्पेक्ट सोचता है क्या ये बिजनेस अच्छा है, स्टोरी का बाद प्रोस्पेक्ट सोचता है अगर इसका साथ हो गया तो शायद मेरा साथ भी हो सकता है। और ये डिफरेंस है प्रेजेंटेशन
इंफॉर्मेशन देती है और स्टोरी पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो ये स्टोरी जो है ये कनेक्शन वहां पे पैदा करता है आपका प्रोस्पेक्ट का साथ, आपका प्रोस्पेक्ट का लाइफ जो है उसका साथ ये कनेक्शन पैदा करता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो अब आपका लिए एक होमवर्क है। ओके, सो अभी क्या करना है, आपका स्टोरी आप बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर एक नेटवर्कर उसका स्टोरी इमोशनली उसका अंदर डालना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, 7 हेडिंग में है। तो हमने क्या क्या हेडिंग में क्या देखा था? पहला हेडिंग, मैं पहले क्या कर रहा था। ओके, और जो मैं कर रहा था पहले डीएक्सन से पहले उसमें क्या मिसिंग था। ओके, मुझे क्या वहां से नहीं मिल रहा था। उसका बाद जब डीएक्सन आया था, डीएक्सन के बारे में आपका पहला रिएक्शन क्या था। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फोर्थ, ये जो पहला रिएक्शन का बाद डी एक्चुअली किस पॉइंट ने डीएक्सन ने आपको कन्विंस किया है। ओके, वो तो उसका बाद ये डीएक्शन आने का बाद आपका लाइफ में क्या चेंज हुआ है। ओके, और फ्यूचर का विजन क्या है, आप डीएक्सन को क्या कैसे देख रहे हो, फ्यूशन विजन आपका डीएक्सन का फ्यूचर के बारे में आप क्या सोच रहे हो और क्या एक टारगेट लेकर जा रहे हो। और 7वां जो फाइनल है, तो प्रोस्पेक्ट को कमिटमेंट देना। तो ओके, सो आप प्रोस्पेक्ट को क्या कमिटमेंट देते हो। ये 7 पॉइंट का साथ आपका खुद का स्टोरी लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये याद रखिए, ये स्टोरी आज आपको एक होमवर्क की तरफ से आपको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट्स है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट भी लेकर आकर दिया हूँ। तो अगर आप चाहे तो इसे आप रख सकते हो, देन आप रेफर भी कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा। ओके, तो याद रखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, लोग डीएक्सन को नहीं, पहले आपको एक्सेप्ट करते हैं। अब जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप डीएक्सन को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं। ओके, सो ये प्लान याद रखने से पहले आपका कहानी तैयार करिए। डीएक्सन का कहानी बोलने से पहले आपका खुद का कहानी बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर स्टोरी कैन बिकम समवन एल्स होप। अगर आपका स्टोरी किसी इंसान को हिम्मत देता है तो शायद वही डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपका स्टोरी एक अच्छे तरह से बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसीजन लेने में आपका प्रोस्पेक्ट को आपका स्टोरी एक बहुत बड़ा मदद करता है। ओके, सो ये स्टोरी आप होमवर्क लीजिए, इस स्टोरी के बारे में लिखिए। एंड ऐसे ही हमारा प्लान का पूरा कंटेंट इस एपिसोड से खत्म होता है। और अगले एपिसोड में और एक नया टॉपिक का साथ के ऑब्जेक्शन को कैसे हम हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम अगले जो प्रोस्पेक्ट का जो जितने भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम कैसे हैंडल करेंगे और फॉलो अप कैसे करेंगे। ओके, अगर प्रोस्पेक्ट हम बोल देता है मैं सोच के बताता हूँ, वो सोच के बताता हूँ को हम डीएक्सन मेंबर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे डीएक्सन में पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये सारी चीज हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ओके, तब तक सो विश यू ऑल द बेस्ट and see you in next episode and keep watch with skill up with the DXN। और आपका कमेंट जरूर शेयर करिए और नेक्स्ट एपिसोड और आने वाला एपिसोड आपको क्या क्या टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप शेयर करिए। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने शेयर किया है। हम कोशिश करेंगे जो हमारा सीरीज है, जो हमारा मेन टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम इसके बारे में डेफिनेटली हम शेयर करेंगे और इसके टॉपिक को हम उठाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।